दूसरे मुसलमान मर्द से शादी करनी है, उनके साथ इंटीमेट रिलेशन भी करना है। नमस्कार, मेरा नाम अनीश कुमार और आज बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक मैं लेकर आ चुका हूँ, हलाला। हलाला एक्चुअली है क्या? हलाला के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। तो हलाला जानने से पहले हमें कुछ मुख्य बातें जाननी पड़ेगी इस्लाम के बारे में। वो ये है कि कुरान और हदीस में क्या अंतर है, हलाला शब्द का उपयोग कुरान और हदीस में कैसे किया गया है, हलाला का एक्चुअल मतलब क्या होता है, और आज के जो इस्लामिक धर्मगुरु हैं वो हलाला का उपयोग कैसे करते हैं। हलाला के बारे में जो आजकल जो भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं उसके बारे में पैगंबर ने क्या कहा है और उसके बारे में अल्लाह ताला ने क्या कहा है इस्लाम को। तो सब कुछ पूरा डिटेल में जानेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक खास बात मैं आप सभी को बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है और तथ्य और जानकारी को इंटरनेट से इकट्ठा करके डिफरेंट वेबसाइट से डिफरेंट जगह से इकट्ठा करके ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो का पर्पस किसी पार्टिकुलर धर्म को या किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हदीस और कुरान क्या है। तो हिंदू में जैसे गीता, रामायण ऐसी धर्म ग्रंथ है, वैसे ही इस्लाम धर्म में भी हदीस और कुरान दो ऐसे ग्रंथ हैं जिनको पढ़ के इस्लाम को अच्छे से जाना जा सकता है। तो फिर दोनों किताबों का अलग अलग मतलब क्या है, दोनों जो ग्रंथ हैं उनका अलग अलग मतलब क्यों है और अलग अलग उपयोग क्यों किया गया है। तो कुरान जो है, ऐसा कहा जाता है कि कुरान में जो भी बातें लिखी गई हैं वो अल्लाह का डायरेक्ट लिखा हुआ है, अल्लाह की बातें हैं वो, ऐसा इस्लाम मानता है, ठीक है। और हदीस जो है पैगंबर मोहम्मद के जो आम जीवन था उसके अकॉर्डिंग और उनके द्वारा ये लिखा गया है। तो दो चीज़ें हैं, कुरान जो है वो भगवान का लिखा हुआ है, उनके अल्लाह का लिखा हुआ है, तो उस पर वो लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन जो पैगंबर ने लिखा है वो आम जीवन को देखते हुए चीज़ों को लिखा है उन्होंने। तो दोनों में जाहिर सी बात है मतलब थोड़ा सा अलग अलग होगा और थोड़े से अलग अलग तरीके से दोनों में हलाला के बारे में लिखा गया है। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आम जीवन में हलाला का क्या मतलब उन धर्मगुरुओं ने निकाल रखा है। तो आम जीवन में किसी से पूछेगा हलाला क्या होता है, खाविंद ने, मेरे शौहर ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक दिया है, अनफॉर्चुनेट, उनको ऐसा एहसास हो रहा है कि नहीं, मैंने इसको तलाक नहीं देना था, मुझे इसको वापस लेकर के आना है, अपने निकाह में फिर से शरीक करना है, तो मेरा निकाह किसी और से करवाया जाएगा। अब वो चाचा ससुर हो सकते हैं, वो मामा ससुर हो सकते हैं, वो देवर हो सकता है, वो जेठ हो सकता है। तो हलाला सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होता है कि हमें सिर्फ किसी दूसरे मुसलमान मर्द से शादी करनी है, उनके साथ इंटीमेट रिलेशन भी करना है, उनके साथ सेक्सुअल रिलेशन करके फिर वो दूसरा मर्द मुझे तलाक देगा, तब मुझे पहला शौहर मुझे अपनी निकाह में वापस लेगा। इसको कहते हैं हलाला। तब आप इसको कहें कि क्या ये मुसलमान बेटियों के साथ नंगा नाच तो हलाला का मतलब लोग यही कहेंगे कि मान लीजिए कि कोई पर्सन ए है और कोई उसकी वाइफ बी है, तो ए और बी का मान लीजिए किसी कारण बस तलाक हो जाता है, और तलाक भी कैसा, तो 3 तलाक। तो यहाँ पे 3 तलाक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि 3 तलाक है क्या। तो 3 तलाक ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पति अगर पत्नी को 3 बार तलाक 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 बोल दे तो उनका सेपरेशन ऑफिशियली हो जाता है अकॉर्डिंग टू कुरान, ठीक है। अब जब ऑफिशियली उनका सेपरेशन हो जाता है तो वो पत्नी पर्सन ए के लिए हराम हो जाती है, ठीक है। मतलब वो अब जायज़ नहीं रह जाती, उसके लिए अब जायज़ नहीं रह जाती। तो ना ही वो कोई शारीरिक संबंध बना सकते हैं और ना ही एक दूसरे के साथ वो रह सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 तलाक मान लीजिए किसी पति ने दे दिया, तो ऐसा अभी के समय में ये कहा जाता है कि उस पत्नी को अगर उस पति के साथ फिर से रहना है तो 1 दिन के लिए या कम से कम 1 दिन के लिए एक समय उसको किसी पराये मर्द से शादी करके उसके साथ बेड पे सोना पड़ेगा, मतलब ऑफिशियली शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे। ये है आज का। लेकिन अब कुरान के बारे में जानते हैं कि कुरान में हलाला शब्द का उपयोग कैसे किया गया है। तो कुरान में हलाला शब्द का उपयोग कुछ इस तरीके से किया गया है। मान लीजिए कोई पर्सन ए है और उसकी पत्नी बी है, तो इन दोनों का अगर सेपरेशन हो जाता है अकॉर्डिंग टू 3 तलाक, और जब ये पत्नी जायज़ नहीं रह जाती और ये पत्नी जाके किसी से वास्तविक शादी, ध्यान रखिएगा, वास्तविक शादी करती है अपने मन से और उसके साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रही है, और जिससे उस औरत ने शादी किया है उसका मृत्यु हो जाए या ऑफिशियली वो लोग आपस में तलाक ले लें, उसके बाद वो पत्नी चाहे तो पर्सन ए के साथ फिर से जीवन जी सकती है, ऐसा कहा गया है, ठीक है। अब लोग इसका मतलब देखिए कैसे निकालते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन ए का शादी और बी उसकी पत्नी है, दोनों का सेपरेशन हो गया, लेकिन कुछ समय बाद उनको लगता है नहीं यार हम लोग एक साथ रह सकते हैं। तो अभी जो इस्लामिक धर्मगुरु हैं वो क्या करते हैं कि एक रात के लिए, एक दिन के लिए किसी पर्सन सी के साथ इसकी बीबी का शादी करा देते हैं, और शादी कराने के बाद उनसे रात में संबंध बनवाते हैं, अगले दिन फिर से वो लोग तलाक ले लेते हैं और फिर से इसका शादी हो जाता है। लेकिन इसके बारे में पैगंबर साहब ने हदीस में डायरेक्ट कहा है कि इनको भाड़े का सांड कहा गया है, डायरेक्ट
डायरेक्ट उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया गया है, भाड़े का ऊँट बकरी सांड। ऐसा ये क्यों कहते हैं? ये ऐसा इसलिए कहते हैं कि एक्चुअल मतलब कुरान में हलाला का कुछ और है, लेकिन आजकल के इस्लामिक धर्मगुरु भविष्य में ये चीज़ें न कर पाएँ, इसलिए ये चीज़ें डायरेक्ट इन्होंने लिखी हुई है। लेकिन अभी भी अज्ञानता बहुत है, हर धर्म में अज्ञानता है। हर धर्म में जो धर्मगुरु हैं वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को बदल लिए हैं, ठीक है। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मेरी बड़ी दादी का देहांत हुआ था, ठीक है। तो उसमें एक प्रोसेस होता है, उसमें एक पूजा होता है, जिसमें 11वें दिन एक पूजा होता है, फिर 12वें दिन पूजा होता है, जिसको बरहिया बोलते हैं। तो 12वें दिन क्या था कि मकर संक्रांति हो गया था, ठीक है। तो पंडित जी लोगों को भाई मकर संक्रांति में अलग अलग जगह पे जाके कुछ दान दक्षिणा लेना होता है। तो 12वें दिन का कार्यक्रम उन्होंने क्या किया कि 11वें दिन ही कर दिया। अब बाकी सारे लोग जो बड़े बुजुर्ग थे वो पूछने लगे, भाई ये कैसे हो गया? बोलते अरे पाप जो आएगा मेरे पे ना आएगा, वो चलने दीजिए, हो गया। अब मकर संक्रांति था तो हम क्या करें? इसका कहने का मतलब ये है कि धर्मगुरु, चाहे वो हिंदू के हों, चाहे इस्लाम के हों, चाहे किसी भी धर्म में हो, वो अपने अकॉर्डिंग बातों को बदल लेते हैं। तो पैगंबर साहब ने साफ साफ लिखा है कि जो भी व्यक्ति अगर एक दिन के लिए भाड़े का सांड बनता है, मतलब केवल हलाला करने के लिए शादी करता है किसी औरत से, कि एक रात शादी के शारीरिक संबंध बनाया और फिर से उसको तलाक दे दिया, अगले दिन फिर से इनका शादी हो गया, तो वैसे लोगों को डायरेक्ट उन्होंने कहा है कि भाड़े का सांड ऊँट या बकरी, ऐसा डायरेक्ट उन्होंने कहा है। तो आपको सोचना ये है, अब एक मूवी आई थी द कन्वर्जन मूवी का एक सीन मैंने देखा कि लड़की थी, उसका तलाक हो गया किसी कारणवश, तो उसकी माँ का डायरेक्ट बोलती है कि हमारे इस्लाम में एक तरीका है जिससे फिर से तुम शादी कर सकते हो। तो उसने पूछा कि तरीका क्या है? तो उसने कहा कि तुम अपने अब्बू के साथ निकाह कर लो एक दिन के लिए और अगले दिन तुम्हारा जो है शादी हो जाएगा। तो बोली कि अच्छी बात है, लेकिन फिर उसने कहा कि नहीं, केवल निकाह ही नहीं, तुमको शारीरिक संबंध भी बनाने पड़ेंगे अपने अब्बू के साथ। तो ये चीज़ें अभी भी जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही इस्लामिक धर्म में, वो बड़ा ही गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा है। मतलब ये सोचिए कि ऐसा कुकर्म वहाँ के जो धर्मगुरु हैं उनको सबसे पहले देखना चाहिए, जो आम लोग हैं उनको भी चीज़ें सीखनी चाहिए कि भैया तुमने किसी पत्नी को तलाक दे दिया, किसी औरत को जब तलाक दे दिया, उसके साथ रहना फिर से तुम क्यों चाहोगे? सबसे पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि 3 तलाक खुद आपस में एक बैन होना चाहिए यार। 3 तलाक है क्या? तुम किसी के साथ पूरा ढोल नगाड़े के साथ शादी कर रहे हो और तलाक देने में मात्र 3 बार तलाक बोल दो, तलाक हो गया। ये तो होना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज़ इसको बैन होना चाहिए। और हालांकि यूपी में इसने योगी सरकार ने ऑलरेडी बैन कर रखा है इसको, ठीक है। अब ये चीज़ें, उसके बाद जो हलाला है, हलाला का वर्ड हम जो मुस्लिम औरतें हैं उनको जानना चाहिए कि ये जो धर्मगुरु हैं जो आपको डायरेक्ट ये कहते हैं कि आप किसी के साथ एक रात के लिए शादी कर लो, तो वो चीज़ें नहीं है। कुरान में डायरेक्ट कहा गया है कि हलाला करने के लिए उस औरत को वास्तविक शादी करनी पड़ेगी और वास्तविक वैवाहिक जीवन जीना पड़ेगा। और वैवाहिक जीवन जीने के साथ अगर उसके पति की, दूसरे पति की अगर मृत्यु हो जाती है या उसका पति तलाक दे देता है, ध्यान रखिएगा, उसका पति तलाक दे देता है, तब ये शादी पुराने मर्द के साथ कर सकती है। लेकिन अब उल्टा है, डायरेक्ट करते लोग क्या है कि केवल इसलिए कि उस औरत का हलाला हो जाए, एक रात के लिए शादी करते हैं, एक दिन के लिए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और उस संबंध के साथ फिर से अगले दिन तलाक देते हैं और तलाक दे के फिर से पुराने मर्द के साथ शादी हो जाता है। अब इसमें जो हलाला करता है वो कौन करता है? उनके अपने जो खून के जिनसे रिश्ते होते हैं, जैसे उनके अब्बू, उनके जो चाचा लोग हैं, उनके जो भाई लोग हैं, बड़े भाई लोग, या कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि इस्लामिक जो धर्मगुरु हैं जिनको मौलवी कहा जाता है, वो लोग भी इस कार्यक्रम में खुशी खुशी साथ देते हैं। तो आपको क्या लगता है हलाला के बारे में? जो भी मैंने कहा क्या सच है और इसमें क्या कुछ चेंजेज होने चाहिए? और अगर मेरे बातों से कोई गलती हुई हो, किसी को ठेस पहुंचाओ, तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो एक्चुअल मतलब है हलाला का वो लोगों तक पहुंचाया जाए। तो आजकल यार ट्रेंड बन चुका है कि कोई भी धर्मगुरु, चाहे हिंदू के हो चाहे मुस्लिम के हो, कोई भी धर्मगुरु अपने अकॉर्डिंग बातों को घुमा देते हैं, अपने अकॉर्डिंग नियम को चेंज कर लेते हैं। और ये इसलिए कर पाते हैं क्योंकि जो आम लोग हैं, जो या तो मुस्लिम या हिंदू कोई भी, वो करते क्या है कि वो चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। वो चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग इसलिए ढाल पाते हैं क्योंकि आप अपने धर्म ग्रंथ कभी पढ़ा ही नहीं। अगर आप धर्म ग्रंथ को पढ़ने जाओगे तो उसमें ऐसी बातें क्यों लिखी होंगी? आप खुद सोचो, आपके जो अल्लाह हैं वो हमारे लिए भगवान है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि दोनों एक ही हैं, लेकिन अब थोड़े समय के लिए मानते हैं दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई मालिक है तो अपने बच्चों पर कोई ऐसा नियम क्यों लगाएगा जो सुनने में ही इतने गंदा लग रहा है?
तो ये बातें सोचना। तो आपको सबसे पहले अपना धर्म ग्रंथ पढ़िए, चाहे आप हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं, और धर्म ग्रंथ पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ यार ये लोग तो बिल्कुल मूर्ख बना रहे हैं। और फिर से अगर धर्म ग्रंथ आप पढ़ लोगे तो फिर अगर कोई आपको धर्मगुरु मूर्ख बनाने का प्रयास भी करेगा तो दैट इज़ इम्पॉसिबल। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और ऐसे ढेर सारे वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं और ढेर सारे अपडेट्स पॉलिटिकल न्यूज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे इस पेज को फॉलो कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड डे।